दोस्तों, क्या आपने कभी रात के आसमान को ध्यान से देखा है? चांद की शीतल चमक, तारों की वो प्यारी टिमटिमाहट और वो रहस्यमयी नक्षत्र। सच में कितना जादुई लगता है ना? बिल्कुल आर्य। इस सफर में हम बहुत कुछ नया सीखेंगे, जैसे तारे असल में क्यों चमकते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या का असली खेल क्या है। और इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि हमारे सौरमंडल में आखिर कितने ग्रह हैं, हमारी प्यारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, और ये उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह क्या बला है। याद रखिए, ये सिर्फ आपकी किताब का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये तो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक मौका है। तो बस इस वीडियो को अंत तक और ऐसे ही मज़ेदार जीके और ज्योग्राफी वीडियोस के लिए कंपटीशन एआई गाइड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ब्रह्मांड की ये अनोखी यात्रा। क्या तुमने कभी रात में आसमान को ध्यान से देखा है? शुरुआत में तो बस एक दो तारे दिखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पूरा आसमान हीरो की तरह चमकने लगता है। वो नज़ारा ही कुछ और होता है। पर क्या तुमने नोटिस किया है, कुछ तारे टिमटिमाते हैं लेकिन कुछ बिल्कुल शांत चमकते हैं, जैसे हमारा चांद। हाँ, और चांद भी तो अपनी चाल बदलता रहता है। जब वो पूरा गोल होता है तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून। और ठीक 15 दिन बाद जब वो बिल्कुल नहीं दिखता तो उसे अमावस्या कहते हैं। वैसे आर्यन, मुझे एक बात समझ नहीं आती, दिन में ये तारे और चांद कहाँ गायब हो जाते हैं? गायब नहीं होते किया। असल में सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि बेचारों की चमक फीकी पड़ जाती है। ये सूरज, चांद और वो सभी चीजें जो रात में चमकती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। अच्छा, और जो पिंड बहुत बड़े होते हैं, गर्म होते हैं और अपनी खुद की रोशनी और गर्मी छोड़ते हैं, उन्हें हम तारा कहते हैं, है ना? बिल्कुल सही। और पता है, हमारा सूरज भी एक तारा ही है। बाकी तारे बहुत दूर हैं, इसलिए उनकी गर्मी हमें महसूस नहीं होती। वाह, और वो देखो इमेज में तारों के कुछ ग्रुप्स भी दिख रहे हैं जो खास शेप बना रहे हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं, जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर। इन्हीं में से एक है सप्तऋषि, जो 7 तारों का समूह है। पुराने जमाने में लोग इन्हीं तारों को देखकर रात में दिशा का पता लगाते थे। हाँ, मैंने सुना है ध्रुव तारे के बारे में। वो हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। उसे ढूंढना भी बहुत आसान है। सप्तऋषि के 2 तारों को एक सीधी लाइन में मिलाओ तो वो सीधा ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हैं। सही पकड़ा है क्या? अभी तो बस शुरुआत है। सौरमंडल में अभी और भी बहुत कुछ है, ग्रह, क्षुद्र ग्रह और बहुत कुछ। आर्यन, पिछली बार हमने तारों और नक्षत्र मंडलों के बारे में कितनी कूल बातें की थी, पर ये बताओ, क्या सूरज का भी अपना कोई परिवार है? बिल्कुल किया। सूरज, 8 ग्रह, उनके उपग्रह और कुछ छोटे खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स और उल्कापिंड मीटियोरॉइड्स मिलकर सौर परिवार या सौर मंडल बनाते हैं। सूरज इसका मुखिया है, जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सबको बांधे रखता है। अच्छा, और ये 8 ग्रह सूरज से कितनी दूर हैं? इन्हें याद रखना तो बड़ा मुश्किल होगा। अरे नहीं, एक सिंपल ट्रिक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। वाह, यानी हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। पर इसे अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे पानी और ऑक्सीजन सिर्फ यहीं मौजूद हैं, और अंतरिक्ष से देखने पर ये नीली दिखती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और हमारे चांद का क्या? वो इतना बड़ा क्यों दिखता है? किया, चांद पृथ्वी से केवल 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जो बाकी तारों के मुकाबले बहुत पास है। ये पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। मजे की बात यह है कि ये अपने अक्ष पर भी इतने ही समय में घूमता है, इसीलिए हमें हमेशा चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। कितना रहस्यमयी है। और वो छोटे पत्थर जो कभी-कभी आग के गोले की तरह गिरते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो रगड़ के कारण गर्म होकर जल जाते हैं और हमें चमकती हुई लकीर शूटिंग स्टार की तरह दिखते हैं। आर्यन, अब तो मुझे समझ आ गया। हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सौरमंडल में है, सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का हिस्सा है और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। हम कितने छोटे हैं और ये ब्रह्मांड कितना विशाल। बिल्कुल सही किया। अभी तो बहुत कुछ खोजना बाकी है,
एनसीईआरटी हमें सिखाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड के एक बहुत छोटे से हिस्से पृथ्वी पर रहते हैं, जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत ग्रह है। सच में आर्यन, आकाश गंगाओं के इस अनंत विस्तार में हमारी पृथ्वी ही हमारा घर है और इसे समझना ही सबसे रोमांचक सफर है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ एनसीईआरटी की इसी तरह की रोमांचक यात्रा जारी रखना चाहते हैं तो कंपटीशन एआई गाइड को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी ब्रह्मांड के इन रहस्यों को आसानी से समझ सकें। पढ़ते रहिए, खोजते रहिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय हिंद।